मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पिछली अपलोडेड वीडियो देखी होगी जो मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के बारे में आपसे डिस्कस की थी। अगर उनके रिजल्ट्स को आप मार्केट के हिसाब से आज कंपेयर करेंगे तो आप खुद एनालाइज कीजिए कि जो मैंने टारगेट्स मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बताए थे वो अचीव हुए या नहीं। कंपैरिजन आप खुद कीजिए, क्योंकि अगर मैं कंपैरिजन करने बैठा तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है। तो चलिए, कल फिर से इनमें क्या हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। अंबुजा सीमेंट, अगर आज के प्राइस की मूवमेंट को देखेंगे तो तकरीबन कल के प्राइस के बराबर ही हम आज क्लोज हुए। तो हम इसमें अपना कल का व्यू भी पॉजिटिव साइड पर ही रखेंगे, लेकिन हम ट्रेडिंग कैसे लेंगे? जब तक ऊपर की तरफ 227 क्रॉस करके ट्रेड नहीं होना शुरू होता तब तक हम इसमें बाइंग में नहीं बैठेंगे। 227 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हुए और कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड करता रहे। 15 से 20 मिनट देखिए, 221 का स्टॉप लॉस लगाइए और आप बाइंग साइड पर बैठ सकते हैं। शॉर्ट में आप तभी बैठिएगा जब हम ये कह सकते हैं कि 203 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करें, तो आपको पहला टारगेट 196 और दूसरा टारगेट 195 का देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं अरविंदो फार्मा की। अरविंदो फार्मा आज आप देखिए, मैंने जो दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई हैं उसी के बीच में ही क्लोजिंग दी है। तो नीचे की तरफ 867 ब्रेक होने दीजिए। अगर उसके नीचे ब्रेक होता रहता है और हम ये कह सकते हैं कि 840 के नीचे ट्रेड करता रहता है, तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 814। अगर हम ये भी प्राइस ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे का प्राइस तकरीबन 760 भी देखने को मिल जाएगा। बाइंग साइड पर आप तभी बैठिए जब तकरीबन 900 को क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू करे, तो इसमें बाइंग की पोजीशन ली जा सकती है। अभी थोड़ी रिस्की हो जाएगी बाइंग साइड पर बैठना। बजाज फाइनेंस की बात कर लें तो अपनी जो एक हम ये कह सकते हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसी के ऊपर या उसी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है पिछले 4 दिन से। एक स्लाइटली सा नेगेटिव ट्रेंड में है। अगर आप इसकी ये जो मैंने 3 इसके टारगेट्स पॉइंट किए हुए हैं, अपसाइड में अगर मूव आती है तो मैक्सिमम 3397 की तरफ जा सकता है। अदरवाइज कल अगर 3160 के नीचे ओपन होता है और 3130 ब्रेक कर जाता है तो आप पहला टारगेट 3031 का देख लेंगे। ये भी ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद 2838 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। अभी इसमें शॉर्ट्स क्रिएट नहीं करने की कोई पोजीशन बनती है। कल का वेट कीजिए जैसे मैंने बताया, और बाइंग में आप तभी बैठिएगा जब ऊपर की तरफ 3320 क्रॉस कर जाए। छोटा सा टारगेट 3375 का देखने को मिलेगा और इसको भी क्रॉस हो जाता है तो फिर एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट हो जाएगा। भारतीय एयरटेल अपनी 2 रेंज के बीच में फंसा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कि अगर 544 को अगर ब्रेक कर देगा तो 530 के टारगेट्स आपको देखने को नीचे की तरफ मिलेंगे। स्टॉप लॉस अगर किसी ने लगा के चलना है तो आज की क्लोजिंग का 550 का लगा के चल सकते हैं। 545 ब्रेक होने दीजिए, नीचे का टारगेट आपको 530 का देखने को मिल जाएगा। बाइंग में अब तभी बैठिएगा जब हम 560 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें और तकरीबन 560 के आसपास 65 के आसपास पहुंचे तो आपको 8 से 10 पॉइंट की ऊपर की मूव देखने को मिल सकती है 572-74 के आसपास के लिए। भारतीय इंफ्राटेल कंटिन्यूस आप देखिए डाउन ट्रेंड, और ये मैंने जो
ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, देखिए इसी के ऊपर इसने सपोर्ट ली है। इसको अगर कल के दिन में हम ब्रेक करते हैं या ओपन ही इसके नीचे होते हैं तो आपको 174 का टारगेट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। बुलिश अभी इसमें ट्रेंड क्रिएट नहीं हुआ। हम एक बार आरएसआई भी देख लेते हैं। आरएसआई भी नीचे की तरफ है लेकिन रिवर्सल कहीं दिखाई नहीं देता। एमएसीडी को भी देखिए, बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो यानी इसने आप देखिए यहाँ से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अगर हम इसके प्राइस को देखें तो ये कल की जो कैंडल क्रिएट हुई थी, यहाँ से एक डाउन साइड ट्रेंड क्रिएट हो गया है। लेकिन कल भी इसने जो मैंने सपोर्ट मार्क कर रखी है उसके ऊपर उसको रिस्पेक्ट दी, आज भी उसी के ऊपर क्लोज हुई और 3 दिन पहले भी देखिए एक बार उसको टच किया था। यानी अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यही बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो इसको कल का दिन का वेट कीजिए और अगर नीचे ही ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं तो 174 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ऊपर का भी व्यू नहीं बनता इसके अंदर, वो जब 202 203 क्रॉस होगा उसके बाद ही इसमें बाइंग की सोचा जाएगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला ने एक लगातार कंटिन्यूस अप ट्रेंड के अंदर है लेकिन आरएसआई ओवर बॉट पोजीशन में है, तो मैं बाइंग की यहाँ पे तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, अगर किसी ने सेलिंग करनी है तो आप ब्रेक होने दे दीजिए 665 को, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए। अगर 5 से 6 पॉइंट उसके नीचे निकले यानी 660 के आसपास आए तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट आपको 615 का और 555 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी आप एमएसीडी को भी देखेंगे तो अभी जो ट्रेंड है वो अपसाइड पे है, लेकिन आरएसआई को देखते हुए मैं बाइंग साइड की रिकमेंडेशंस में नहीं दूंगा। डॉक्टर रेड्डी ने आज आप देखिए एक हम ये कह सकते हैं बेयरिश डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है। देखिए ऊपर तक गए, क्लोजिंग हमारी ओपनिंग जहां हुई वहीं हम क्लोज हो गए और यही प्राइस कल की क्लोजिंग का था। कंटिन्यूस एक पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से एक कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आरएसआई देखें ओवर बॉट पोजीशन में है। हाँ, नीचे अगर एमएसीडी को देखें तो एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन जैसा इसने पैटर्न क्रिएट किया है आज के दिन में तो बाइंग में थोड़ा डाउट होता है। हाँ, कोशिश की जा सकती है, किसी ने बाइंग साइड पे बैठना है, आज के हाई के ऊपर ओपन हो 4660 यानी 4660 के ऊपर ओपन हो, उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड हो, 4530 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग क्रिएट की जा सकती है। शॉर्ट की पोजीशन में हम तभी आएंगे जब 4174 को हम ब्रेक कर देंगे नीचे की तरफ, तो 3900 का पहला टारगेट और 3452 का दूसरा टारगेट देखने को मिल जाएगा। हिंडाल्को ने देखिए पिछले 4 दिन से जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर ही क्लोजिंग आ रही है और जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज ही है उसी के बीच में ही क्लोजिंग है। तो मैं तो इसमें कहूँगा कि कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं बनता जब तक ये किसी एक साइड को क्रॉस करके ट्रेड ना करे। आईटीसी के आप पिछले 5 दिन का सेशन देखिए, 194 की जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है बिल्कुल उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही। तो अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आती है, आप देखिए जो स्ट्रेंथ है बायर्स की वो धीरे धीरे वीक होती जा रही है और एक बेयरिश क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है। तो उस केस में अगर एक बार 192 को ब्रेक होने दीजिए या 192 को ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे ट्रेड होने दीजिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बड़े टारगेट्स के लिए एक ओपनिंग मिल जाएगी। तब तक के लिए कोई ट्रेड नहीं। एचपीसीएल अपनी जो ये कह सकते हैं कि 2 मूविंग एवरेजेस है 9 और 20 उसी के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब पहले इसको
222 तो अपसाइड पर ब्रेक होने दीजिए, उसके ऊपर ट्रेड करने दीजिए। और किसी ने बाइंग में बैठना हो तो 216 का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठ सकते हैं। शॉर्ट आप तब करिएगा जब 212 ब्रेक हो जाए, उसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो आपको पहला टारगेट ही 204 का देखने को मिल जाएगा। तो ये वो स्टॉक्स थे जिसके बारे में मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, और उस वीडियो का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो के साथ आज की मार्केट मूवमेंट को आप कंपेयर कीजिए, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की मूवमेंट को आप कंपेयर कीजिए, और मैंने जो आपके साथ टारगेट्स सेट किए थे, देखिए वो हमें कितने अचीव हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी इस रिसर्च के ऊपर मार्केट में कोई पोजीशंस क्रिएट करें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन नियर फ्यूचर्स में भी देखने को मिलेगी। चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा